हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एके जी के मिक्स में स्वागत है। दोस्तों, हमने 25 साइंस के क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाई है जो कि आगामी एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, डीआरडीओ, एमटीएस, बीएड, एनटीपीसी इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा इसका, ज्योति फ्लक्स। जो तीव्रता का होता है कैंडला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, पास्कल का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण। संवेग P बराबर mv होता है, एक सूत्र होता है संवेग P बराबर mv। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन 3, 4, 5, अपरिवर्तनशील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 5। जो पहली अवस्था है वो ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और जो पांचवी अवस्था जो अभी नई अवस्था बनी है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था है। तो कुल मिलाकर यदि अधिकतम संख्या पूछे तो हो गई 5। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर। इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत कहे या परमाणु संरचना, तो ऑप्शन यही होगा जॉन डाल्टन। यदि नाभिक का परमाणु मॉडल कहे तो रदरफोर्ड होगा। ठीक है, सिद्धांत या संरचना कहे तो जॉन डाल्टन ही होगा। अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कोशिकाओं के आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स, फैगोसोम्स। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है? पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है? ऑप्शन बल, दाब, वर्षा, तापमान। तो जो पास्कल है वो है दाब की इकाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब। अगला क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति
में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? ऑप्शन रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन गाल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था? ऑप्शन मॉर्गन ने, वाटसन और क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, डी ब्रीज ने। तो ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी चतुर्थ फेज, चौथे फेज में आया हुआ था। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, आयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन चैडविक, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, न्यूटन। तो इसकी एक ट्रिक है, उसे याद कर लीजिए। ईंट पर नाचो, ईंट पर नाचो, यानी इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। अगला क्वेश्चन, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय, ऑप्शन ए बकरी, भेड़, भैंस, सुअर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये एक हिसाब से ये पालन है। ठीक है, कल्चर मीन्स पालन, ये पालन है एक हिसाब से। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? यह कौन सा है? सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु या तन्यता पूछ ले, सब सर्वाधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन एक ही सही होगा, वो होगा सोना। यह अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ है नेवी ट्रेड्समैन में आया वो क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 100 न्यूटन। देखिए सूत्र क्या होता है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होता है,
या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। ठीक, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, यानी 600 न्यूटन। उसी के हिसाब से इसको भी निकाल लेंगे, 600/1/6 काटेंगे तो यह आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक, 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र पर 0 होता है, केंद्र पर 0। ये एक सूत्र होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, उससे ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एस.एन. बोस। और ये एस.एन. बोस के नाम की वजह से, वैज्ञानिक का नाम जो है मतलब सत्येंद्रनाथ बोस के नाम की वजह से एक कण है बोसान, इस कण का नाम पड़ा था। ठीक है, ये एक कण है, इसी कण का नाम पड़ा था। ऑप्शन ए है जेसी बोस। जेसी बोस का फुल फॉर्म होता है जगदीश चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. बोस। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रीज, केल्विन ने। जिसका राइट आंसर होगा खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए, यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो एक जीवाणु होता है जो दूध को दही के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है जीवाणु, ये दूध को दही के रूप में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा? तो बड़ा ही सिंपल है, न्यूटन का द्वितीय नियम से जो व्यंजक मिलता है हमारा F बराबर ma। न्यूटन का दूसरा नियम से यह मिलता है हमें सूत्र F बराबर ma। तो इसमें देखो F का मान दे चुका है 5 न्यूटन और m का मान दे चुका है 2 किलोग्राम, मान रख दो इसमें। तो 5 बराबर 2 इंटू ए, यानी त्वरण काटेंगे, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2.5, यानी ए बराबर 2.5
मात्रक इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की योग का होता है। शून्य यानी जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, यानी वायुमंडल ना हो। ऑप्शन है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण समान होता है। ठीक है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। देखो नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और 7 रंगों में से जो नीला होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो 7 रंगों में से जो नीला प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और ये प्रकीर्णन अधिक होने की वजह से ये पूरे आकाश में फैल जाता है। ठीक है, तो जिससे ये हमारा नीला प्रतीत होने लगता है। ठीक, आकाश का रंग। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होगा। राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा ए, प्रकीर्णन कम होगा इसका। जब प्रकीर्णन कम होगा तो हमें दूर से कोई वस्तु ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, तो इस वजह से ये लाल रंग का प्रयोग कर दिया जाता है ताकि आदमी दूर से उसको देख सकें। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलो, ये 25 पूरे क्वेश्चन हुए हमारे, 25 क्वेश्चन जो हुए। ठीक, तो कमेंट्स में ये बताइए कि हमने कितने क्वेश्चनों का आंसर अपनी तरफ से हमने सही दिया है। ठीक, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।